हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज जो है इस वीडियो में हम लोग बहुत ही चर्चित विषय पढ़ने वाले हैं। चर्चित विषय यानी कि चर्चित टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आपका 197 अनुच्छेद है और इसका प्रयोग करके अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई है। तो यानी कि इसमें जो हम लोग आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यपाल हो गया, उन सबकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। और 197 आपका अनुच्छेद जो है इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम का प्रश्न जब भी बनेगा आपका, खासकर जहाँ पे जीके का प्रश्न होता है, जीके का पोर्शन होता है, आपको करंट की चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इसको आप जो है बारीकी से पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आप आज पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इस विषय से लेके यानी कि इस टॉपिक से लेके अगर एग्जाम का प्रश्न कोई बनता है तो शायद आपका कोई प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग इसको टॉपिक वाइज और पूरे डिटेल्स में हर एक चीज़ को जो है नोट करते हुए पढ़ेंगे। तो जो है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आपका अनुच्छेद 197 के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये आपका जो अनुच्छेद 197 आपका 22 पार्ट है आपका भारतीय संविधान में, उसमें भाग 4 में आता है। और भाग 4 जो है उसका सब पार्ट आपका अध्याय 3 में है अनुच्छेद 197। अब अनुच्छेद 197 उनका भी सब पार्ट है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 197 के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका यहाँ पे जो अनुच्छेद 197 है वो किसके बारे में है। तो धन विधेयक से अलग कोई विधेयक, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर यहाँ से ये बन सकता है कि किसी विधेयक पर लागू होगा क्या, नहीं जी। आपका जो धन विधेयक से कोई अलग विधेयक है उस पर लागू होगा। यानी अब इसमें लागू क्या होगा, तो विधान परिषद की शक्ति का निर्बंधन के बारे में इसमें दिया गया है। अब इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में, 197 का सब पार्ट फर्स्ट में, विधानसभा कोई विधेयक पारित करके विधान परिषद को भेजता है, तब उनके पास यानी कि विधान परिषद के पास आपका 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। वो क्या कर सकता है, उस बिल को यानी कि विधेयक के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपका, विधान परिषद जो है विधेयक को अस्वीकार कर देता है, विधेयक 3 महीना से ज़्यादा हो जाता है, या विधान परिषद उसमें कुछ आवश्यक बदलाव कर देता है। तो उनके पास 3 कंडीशन है। तो सबसे पहली बात क्या, उसको अगर अस्वीकार करेगा, या फिर 3 महीना से अगर ज़्यादा हो गया, या फिर विधान परिषद उसमें से कुछ आवश्यक बदलाव करता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये विधेयक फिर कहाँ जाएगा आपका, फिर किनके पास जाएगा, आपका विधानसभा के पास वापस आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि विधानसभा के पास जो है इन कंडीशनों में से क्या वो कर सकता, आप देखिए, उस विधेयक को उसी प्रकार या आवश्यक संशोधन कर फिर से विधान परिषद में भेजेगी। ध्यान रखेंगे, आपका विधान परिषद के पास जब आया, विधानसभा से आपका जब विधान परिषद आया तो उनके पास 3 स्थितियां थी। या तो उसमें कुछ आपका क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली आपका मना कर दिया कि हम इस पर मंजूरी नहीं देंगे। फिर आपका जो है 3 महीने से ज़्यादा अगर मान तो वो रख लेता है आपके पास, या फिर जो है उसमें कुछ आवश्यक बदलाव करता है। तो इस विषय में जो है अब वो जो विधेयक है आपका वापस कहाँ पे आएगा, आपका विधानसभा के पास आता है। अब उसमें विधानसभा के पास ये आपका अधिकार है, ये 2 चीज़ का, यानी कि उसमें सुधार कर सकता है, या फिर जो है उसको सेम टू सेम आपको विधान परिषद को भेज दिया जाएगा। अब अगर विधान परिषद को भेजेगा, आपका यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, विधानसभा द्वारा उस विधेयक को पुनः विधान परिषद भेजने के बाद जो है 3 कंडीशन यहाँ भी है। अगर विधान परिषद पुनः उसको अस्वीकार कर देता है, अब उसको अपने पास रख लेता है और 1 महीना से ज़्यादा दिन तक हो जाता है, और या नहीं तो विधान परिषद जो है उसमें से अन्य संशोधन आपका कर देता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये 3 कंडीशन अगर लागू होता है तब अब इस परिस्थिति आएगी, इसमें क्या होगा, तो विधानसभा जो होगा विधान परिषद के सुझाए संशोधन या बिना उसके जो है उस संशोधन को क्या करेगा, पारित कर देगा। और किसके मदद से, तो राज्यपाल उसमें मोहर लगा देगा तो पारित हो जाएगा। तो अब ये आपको उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी कि फर्स्ट जो आपका कंडीशन है, विधानसभा जो है विधान परिषद को भेजेगी, उनके पास 3 स्थितियां हैं। उस स्थितियों में अगर आपको कुछ सुधार करना है तो विधानसभा जो है उसमें सुधार करेगा, नहीं तो उसको फिर से आपको विधान परिषद को भेज देगा। उसके बाद अगर ये 3 कंडीशन वहाँ पे फॉलो होता है तो विधानसभा के पास जो फिर आएगा तो वो क्या करेगा, अपने मन से जो है उसको पारित कर देगा, यानी कि राज्यपाल उसमें मोहर लगा देगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपका अभी का न्यूज़। अब देखते हैं हम लोग इसको डिटेल्स में। हाँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आपका जो 197 पार्ट है उसका एक और भी पार्ट है, इस अनुच्छेद की कोई भी शर्तें आपका धन विधेयक पर लागू नहीं होगा। यहाँ हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी आप याद रखेंगे धन विधेयक आपका लागू नहीं होंगे। अब देखते हैं उसका ताज़ा खबर क्या, आपका ताज़ा खबर क्या है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बन गई है। आपका दिसंबर करीबन 2019 की बात है, उसी में से चर्चा चल रहा है कि आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे 3 राजधानियाँ बनाना है। और इसको लेके जो आपका फर्स्ट
कार्यवाही स्टार्ट होता है कब, आपका विधान परिषद में इसको विधानसभा में पास कर दिया जाता है कब, 20 जनवरी 2020 को। आप ये फिगर जरूर याद रखेंगे, यानी कि डेट आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। अब रही बात किनके द्वारा, तो आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। तो उन्होंने जो है इसके ऊपर बोला कि 20 जनवरी 2020 को इसको विधानसभा से पास करके कहाँ भेजा गया, विधान परिषद भेजा गया, जहाँ पे आपका वो लंबित रहा, यानी कि 3 माह से ज़्यादा हो चुका है। सेम जो मैं आपको बता चुके हैं 197 में, सेम यहाँ पे वही फॉलो होने वाला है। तो 3 महीना से ज़्यादा हो गया। फिर क्या किया, उसको द्वारा जो है उसको कब भेजा गया, 16 जून 2020 को। जब 16 जून 2020 को भेजा गया तो अब फिर जो है विधान परिषद क्या कर रहा है, उस पर मुहर नहीं लगा रहा है, यानी कि वहाँ पे भी उसको लंबित रख दिया गया। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, अब जो आपका जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने जो है इस पर मुहर लगा दी और आपका जो है अब बन गया आपका आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे कि आपका 3 राजधानियाँ होंगी। और कौन कौन राजधानियाँ होगी और उसमें कहाँ पे क्या क्या काम होगी देख लीजिए। कार्यपालिका आपका कहाँ पे होगी, विशाखापट्टनम में। विधायिका आपका कहाँ पे होंगी, आपका अमरावती में। और न्यायपालिका आपका कहाँ होंगे, कुरनूल में। ये तीनों चीज़ आप जरूर याद रख लेंगे, एग्जाम का प्रश्न बन सकता है। आपका भारत का अगर पहला राज्य ऐसा है तो दुनिया में ऐसा पहला देश भी है, तो कौन, आपका साउथ अफ्रीका है, जहाँ पर आपका 3 राजधानियां है। एग्जाम का प्रश्न ये तो बन चुका है। अब अगर ये बातें आई है तो एग्जाम का प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको A to Z अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। और डेली बेसिस पर अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स में हर एक करंट अफेयर्स का जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है आपको वहाँ भी जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।